हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी और अच्छी करने के लिए आज की क्लास के अंदर हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण आंसरों की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आंसरों की, चाहे आप आर्मी अग्निवीर जीडी, आर्मी ट्रेडमैन या वुमेन मिलिट्री पुलिस या अदर किसी एग्जाम के डिफेंस एग्जाम जिसके अंदर जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना देर के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका। याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा नीलम संजीव रेड्डी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो याद रखना, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आपको यह ध्यान रखना है। और अगला पूछा जाए, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, गोदावरी, सिंधु, चिनाब। तो याद रखना, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से पूछे गई ये यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका भी उद्गम उत्तराखंड से होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देवनागरी लिपि में अंकित ये कहाँ से लिए गए? यानी जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वहां पे सत्यमेव जयते लिए गए, ये कहाँ से लिए गए? मंत्रिका उपनिषद, मुंडका उपनिषद, आध्यात्मिक उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया। ये देवनागरी लिपि के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डाल लेना। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 12, 10, 8। तो याद रखना 12 सदस्य। कितने सदस्य? 12 सदस्य। राज्यसभा एक उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध, मधुबनी कला या पेंटिंग का संबंध किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी मिथिला पूछी जाए, मधुबनी पूछी जाए, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। तो याद रखना कहाँ से? बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। किस शहर को ताला नगरी के उपनाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। किस शहर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताला नगरी के उपनाम से जाना जाता है? आगरा, अलीगढ़, शिलोंग, कपूरथला। तो याद रखना, अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? अलीगढ़ को। शिलोंग स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, पूर्वी स्कॉटलैंड है। और आगरा पैठा नगरी के नाम से जाना जाता है। ताला नगरी के उपनाम से अलीगढ़ जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। गणपति उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? गणपति उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना महाराष्ट्र का। कब किसका है? महाराष्ट्र स्टेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। विश्व का पहला लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? विश्व का पहला लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। तो याद रखना, अमेरिका दुनिया का पहला लिखित संविधान वाला देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, माउंटबेटन योजना कब जारी हुई थी? 3 जून 1950, 3 जून 1947, 5 जून 1947, 10 जून 1947। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जारी की गई थी। वेरी वेरी बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। पालनी व पालकोंडा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पालनी व पालकोंडा पर्वत श्रेणियां कौन से स्टेट में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो याद रखना, ये तमिलनाडु स्टेट के अंदर स्थित है। कौन से स्टेट के अंदर? तमिलनाडु स्टेट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, भारत का एकमात्र प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पूछा गया, प्रसुप्त ज्वालामुखी, नारकोंडम, बेरन, इंदिरा पॉइंट, पम्बनदीप। तो याद रखना, बेरन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। और प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात की जाए तो नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा है? नारकोंडम ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 3 बीघा गलियारा विवाद भारत किस देश के साथ में है? 3 बीघा विवाद भारत के अलावा किस देश के साथ में है? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो याद रखना, ये किस देश के साथ में? बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। असम राज्य का शोक किसे कहते हैं? असम राज्य का शोक किसे कहते हैं? कोसी, महानदी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र को असम राज्य का। असम की बात की जाए तो याद रखना, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप का क्या नाम है, कौन सी नदी पर निर्मित है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, 1949, 2016, 1980। तो याद रखना 1969 के अंदर हुआ था। और पूछा जाए, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। सपनों का शहर किसे कहते हैं?
सपनों का शहर किसे कहते हैं? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, गाजीपुर, मुंबई। तो याद रखना अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर की बात की जाए ये पश्चिम भारत का, कोयम्बटूर की बात की जाए तो याद रखना दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। लेकिन सपनों का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किस नाम से? मुंबई को सपनों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की प्रथम वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ से चली थी? कोच्चि, सूरत, हल्दिया, मुंबई। तो याद रखना कोच्चि से चली थी भारत की प्रथम वाटर मेट्रो ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर, अहमदाबाद। तो याद रखना कानपुर को कहते हैं क्योंकि कोयम्बटूर दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पोलो खेल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो, एक होता है पोलो, एक होता है वाटर पोलो। वाटर पोलो की बात की जाए, वाटर पोलो, तो याद रखना वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखा है, रहूप लोक नृत्य का संबंध किससे? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो याद रखना रहूप लोक नृत्य का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूएनओ की कार्यालय भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यालय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी रशियन, अंग्रेजी स्पेनिश, अंग्रेजी चाइनीज। तो अंग्रेजी फ्रेंच इसकी कार्यालय भाषा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महाकालेश्वर मंदिर किस जगह स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो याद रखना महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है महाकालेश्वर का मंदिर। गाजा पट्टी विवाद पीछे चर्चा में रहा था, निम्न में किस देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखना इजराइल, पाकिस्तान नहीं है, रूस, फ्रांस नहीं है, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इजराइल और फिलिस्तीन। गाजा पट्टी विवाद निम्न में से किन देशों के मध्य स्थित है? इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, नैरोबी कौन से देश की राजधानी? नैरोबी कौन से देश की राजधानी? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, केन्या की राजधानी नैरोबी। तो याद रखना कौन से? केन्या स्टेट की राजधानी कौन सी है? नैरोबी हो जाएगी। केन्या देश की, सॉरी, केन्या देश की नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, सारनाथ स्तूप किस राज्य में स्थित है? सारनाथ का स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो याद रखना उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? याद रखना कालिदास। कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? तो याद रखना कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में यह उस समय क्या था? वाइसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पावर्टी इन अनब्रिस्टेबल रूल इंडिया के लेखक कौन से? पावर्टी इन अनब्रिस्ड रूल इंडिया के लेखक कौन है? बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार डाल लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। पावर्टी एंड अनब्रिस्ड रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रखा है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 5, 7, 16, 20। तो याद रखना कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना पूछी गई। गदर पार्टी, वेरी वेरी, गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर हुई थी। सोनलाल भागना और लाला हरद्वार द्वारा करवाई गई थी। याद रखना लंदन, टोक्यो, सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा एग्जाम, आपको पता है आपका एग्जाम है 22 अप्रैल से स्टार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, भारत के अंदर कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से राज्य, उन सभी राज्यों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। और आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।